नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के बरगढ़ में हुए एक ऐसे अपराध की जिसने सबको दहला कर रख दिया। पर ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये कहानी है तेजी से मिले इंसाफ की, एक ऐसे फैसले की जो पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश बन गया। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये 3 शब्द इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शब्द अदालत ने इस्तेमाल किए थे उस अपराध की क्रूरता को बताने के लिए जो वाकई में सोच से भी परे था। ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो बताता है कि मामला कितना ज्यादा असाधारण और भयानक था। तो तारीख थी 6 जनवरी 2026। बरगढ़ की स्पेशल POSCO कोर्ट यानी वो अदालत जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनी है, उसने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। ये वो दिन था जब न्याय ने अपनी सबसे बुलंद आवाज में बात की, जिसका पीड़ित परिवार और पूरा समुदाय बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस फैसले के 2 बहुत अहम पहलू थे। एक तरफ आरोपी प्रशांत बाघ को उसके अमानवीय काम के लिए सबसे बड़ी सजा दी गई, मौत की सजा, और दूसरी तरफ अदालत ने पीड़ित परिवार के दर्द को समझते हुए उन्हें 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। मतलब सजा और सहानुभूति दोनों एक साथ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अदालत को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जैसा इतना सख्त फैसला लेना पड़ा। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उस भयानक दिन की कहानी को जानते हैं। ये सब शुरू हुआ 15 नवंबर 2024 को बरगढ़ के पायकामाल इलाके के सोडा गांव में। आरोपी प्रशांत बाघ एक खेतीहर मजदूर था जिसे परिवार अच्छी तरह जानता था। उसने बच्ची को मछली पकड़ने का झांसा दिया और अपने साथ ले गया। सोचिए, एक मासूम सा भरोसा जिसे कितनी बेरहमी से तोड़ा गया। वो मछली पकड़ने का बहाना असल में एक भयानक साजिश थी। आरोपी उस बच्ची को एक सुनसान जंगल में ले गया, जहां उसने उसके साथ हैवानियत की और फिर अपना घिनौना अपराध छुपाने के लिए उसकी जान ले ली। तो फिर ये भयानक सच सामने कैसे आया? यहाँ पर गांव वालों की सतर्कता ने बहुत बड़ा रोल निभाया। जब गांव वालों को बच्ची का शव मिला तो उनका शक सीधा प्रशांत बाघ पर गया, जो बच्ची के घर के पास ही घूम रहा था। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और जब उससे सवाल पूछे गए तो वो घबरा गया। बस गांव वालों ने फौरन उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पकड़े जाने के बाद बरगढ़ पुलिस ने जिस तेजी और गंभीरता से इस केस को हैंडल किया वो वाकई काबिले तारीफ था। और यहीं से न्याय का पहिया तेजी से घूमना शुरू हुआ। पुलिस ने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। उस वक्त के SP प्रहलाद सहाय मीणा की देखरेख में एक तेज और साइंटिफिक जांच शुरू हुई। डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सब तुरंत काम पर लग गए और सबसे बड़ा सबूत था DNA टेस्ट, जिसने आरोपी के गुनाह को पक्का कर दिया। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 20 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल भी कर दी गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये न्याय की असाधारण रफ्तार को दिखाती है। 15 नवंबर को अपराध हुआ और बस 20 दिनों में चार्जशीट तैयार, और फिर जनवरी 2026 में अंतिम फैसला भी आ गया। ये केस एक जबरदस्त उदाहरण है कि जब सिस्टम ठान ले तो न्याय में देरी नहीं होती। लेकिन ये केस सिर्फ साइंटिफिक सबूतों पर ही नहीं टिका था। अदालत के फैसले को और भी ज्यादा मजबूत बनाया 37 अलग अलग गवाहों ने। जी हाँ, पूरे 37 गवाह। हर एक गवाह ने कहानी के एक एक टुकड़े को जोड़ा, जिससे सच की एक पूरी और साफ तस्वीर सामने आ गई। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का कानूनी मतलब क्या है? देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में ये शब्द उन अपराधों के लिए इस्तेमाल होता है जो इतने बर्बर होते हैं कि वो पूरे समाज की आत्मा को हिलाकर रख देते हैं। ये सिर्फ एक हत्या में ही बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए मौत की सजा को ही सही माना जाता है। और इस मामले में अदालत ने माना कि ये अपराध उसी भयानक कैटेगरी में आता है। ये फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, बल्कि इसने समाज पर एक बहुत गहरा असर डाला और एक बहुत ही साफ संदेश भी दिया। ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये समाज के लिए एक ऐलान था, एक जोरदार और साफ संदेश कि बच्चों के खिलाफ होने वाले ऐसे घिनौने अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में ओडिशा पुलिस और न्यायपालिका ने जिस तेजी से काम किया, उसने लोगों का सिस्टम में विश्वास और भी मजबूत किया। और अब जब हम इस पूरे मामले की हर डिटेल को समझ चुके हैं, तो ये हम सभी के लिए एक पल रुक कर थोड़ा गहराई से सोचने का वक्त है। तो अंत में ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या हम एक ऐसा समाज बना पा रहे हैं जहां हमारे बच्चे सच में सुरक्षित महसूस कर सकें? क्या हम अपने आसपास, अपने समुदाय में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए उतने सतर्क हैं? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये हम सबकी